परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे। रामलीला मैदान पर हजारों छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच जो है सरकार और दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को जो है बर्बरतापूर्वक आंदोलन बना दिया। ये देखो, एक आंदोलन को देखो, एक टीचर्स को बचाओ, टीचर्स को, ये देखो टीचर्स को, ये देखो, ये देखो, ये भगादौड़ी टीचर्स को देखो भाई। सिविल में आया। दिल्ली पुलिस जो है सिविल ड्रेस में आकर बच्चों के बीच जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, उनको लाठियों से मारा और कई के हाथ पैर तोड़ दिए। और कई को गंभीर चोट आई। उसके बाद से जो है बगल में खड़ी पुलिस फोर्स ने भी लाठीचार्ज कर दिया, जिसके चलते भगदड़ मच गई और कई बच्चे जो है लहूलुहान हो गए। यह बच्चे जो रामलीला मैदान पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यह कोई आतंकवादी नहीं है, देश का भविष्य है। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो यह मान लीजिए कि यह आपकी कुर्सी को हिला देगी। अगर यह आपको दिल्ली तक पहुंचा सकती है तो यह मान लीजिए यह दिल्ली की गद्दी से आपको उतार भी सकती है। आपको 5 साल के लिए चुनकर भेजा गया है और आप देश के नौकर हैं, क्योंकि आप देश के टैक्स पर पलते हैं। आपकी सैलरी, आपके ऐशो आराम, आपकी गाड़ी का खर्च सब पब्लिक के टैक्स से जाता है। और जब यह पब्लिक अपने हक की मांग करने के लिए आपके सामने जाती है तो आप उस पर लाठियाँ चार्ज करवा देते हैं। पुलिस वालों को देखिए, मारी पीटी चालू हो गई, लाठी डंडा चालू हो गई। इससे पहले जब शिक्षकों और छात्रों ने दिल्ली पर प्रोटेस्ट किया था, तब यह निकल कर आया था कि डीप ओपीटी मिनिस्टर और एसएससी चेयरमैन ने उनकी बात मान ली है और वह जो है एसएससी में हुई धंधाली को बहुत जल्द सुधार करेंगे और फिर से जो है परीक्षा की जो डेट देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो है कोई सुधार नहीं हुआ और फिर छात्र जो है प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए और वह जो है भारत के कई राज्यों से जो है दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में जो है रामलीला मैदान पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जो है सरकार ने अपनी पुलिस को सिविल ड्रेस में भेजकर छात्रों के बीच हंगामा करा दिया और फिर जो है पुलिस ने अपना बर्बरतापूर्वक रुख अपनाया और लाठियाँ चार्ज कर दी उन पर। के लिए देखो, ये लाठी चार्ज चालू हो गई। कई बच्चों के जो है हाथ पैर टूट गए, कई जो है भगदड़ में लहूलुहान हो गए, लेकिन इन सब से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी जो है हौसला टूटा नहीं, हम लड़कर रहेंगे और हम अपनी मांगों को पूरा करा कर रहेंगे। बहुत हो चुका आपका अत्याचार, बहुत हो चुका आपकी बेशर्मी, लेकिन इस बार जो है हम अपनी मांग को पूरा कराए बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रामलीला मैदान दिल्ली। अगर आप यहीं देखें, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। यह जो है जज्बा बता रहा है कि आपके बार बार लाठीचार्ज करने के बावजूद भी हम नहीं डरेंगे। हम एक साथ जो है मिलकर लड़ेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बस अपना हक मांग रहे हैं। और हम कोई जो है आतंकवादी नहीं हैं जो हर बार हम पर लाठियाँ चार्ज कर दी जाती, हम पे डिटेन कर लिया जाता है। अगर हम टॉप स्टोरी की बात करें तो भारत के विभिन्न अखबारों ने इस चीज़ को कवर किया है जो दिल्ली के प्रोटेस्ट में पुलिस ने बर्बरता की है। अगर आप जनसत्ता की बात करें, एसएससी के खिलाफ दिल्ली में रामलीला मैदान में छात्र का आंदोलन, हिरासत में 30 से अधिक छात्र, ठीक है। फिर वहीं अगर हम जी न्यूज़ की बात करें, एसएससी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज से बवाल, बोली देश में लोकतंत्र नहीं दमन तंत्र चल रहा है। मतलब लगातार जो है सरकार छात्रों के मांगों को दबा रही है और उनका दमन कर रही है। एसएससी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों का आंदोलन, हिरासत में 30 से अधिक प्रदर्शनकारी। मतलब जब छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा होता है तब सरकार उस पर जो है कमला नगर पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं। यहाँ सवाल ये है सरकार से कि करना क्या चाहती है। या तो ये बता दो कि भाई नहीं करानी है कोई गवर्नमेंट जॉब, नहीं निकालनी है कोई नौकरी, तो ठीक है भाई, बच्चा नहीं करेगा तैयारी, बट निकालते हो जिससे हर कोई दुखी है। तो चोर को पकड़ने के बजाय यहाँ कलम से क्रांति लाने वाले को क्यों पकड़े? इन बच्चों की क्या गलती है? हमारी अपना बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाती है और उन पर लाठियाँ चार्ज करती है और उन्हें तितर बितर कर देती है। और जब उससे बात नहीं बनती है तो उन्हें जो है वह हिरासत में ले लेती है, डिटेन कर देती है। इन सब के बाद जो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी का ट्वीट निकल कर आता है और वह इस ट्वीट में कहते हैं कि छात्रों ने जो है
रोजगार मांगा है, न्याय मांगा है और अपना अधिकार मांगा है। लेकिन इन सब के बाद उनको मिला क्या? लाठियाँ। यह सरकार कायर है, डरपोक है और वह छात्रों की बिल्कुल चिंता नहीं करती, क्योंकि उसको छात्रों, किसानों, दलितों की जो है वोट की ज़रूरत नहीं होती है। वह वोट चोरी करके जो है सरकार बनाती है, इसलिए जो है वह आप लोगों की जो है चिंता नहीं करती है। चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बरता लाठी चार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा है, रोजगार और न्याय, मिली क्या? लाठियाँ। साफ है मोदी सरकार को ना देश की युवाओं की चिंता है ना उनके भविष्य की, क्योंकि क्यों हो, ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुरा कर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज़ दोनों कुचल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों, आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगें कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होंगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का है। मतलब जब उन्होंने एसएससी के प्रोटेस्ट को देखा और उसकी न्यूज़ सुनी, तब जो है उन्होंने इस तरीके का भावुक ट्वीट किया कि विपक्ष जो है आपके साथ खड़ा है, आप लोग डरिएगा नहीं और डटकर मुकाबला करिए। जहां ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। और इससे पहले जो है राहुल गांधी जी ने ऐसा किया भी है। फिर जो है वायनाड की सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है ट्वीट निकल कर आता है, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धंधाली, हर भारतीय में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश में के युवा त्रस्त हैं। हर परीक्षा में धंधाली, हर भारतीय में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज्य में भारतीय प्रक्रिया और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह पर उन पर लाठियाँ बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुननी जानी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा हर भारतीय में धंधाली होती है, घोटाला होता है और फिर जो है अंत में भारतीय रद्द हो जाती है। उन्हें जो है देश के युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए, ना कि उन पर लाठियाँ चार्ज करनी चाहिए। यह जो सारा बवाल हुआ वह जो है संडे के दिन जो है रात में हुआ। ऑन संडे नाइट August 24, more than thousands aspirant and teachers gathered at Ramlila Maidan in the capital. Over 40 protesters were detained by the police. Last month a similar protest was held at जंतर मंतर। मतलब इससे पहले जो है छात्र और शिक्षक जंतर मंतर पर जो है एकत्र हुए थे अपनी मांग को लेकर, और फिर उसके बाद से जो है DOPT मिनिस्टर्स और एसएससी चेयरमैन ने उनको आश्वासन दिया था कि हम जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं एसएससी में हम उसको सुधारेंगे। लेकिन उसके बाद से कोई भी बदलाव नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। और उसके बाद से जो है फिर छात्र और टीचर रामलीला मैदान पर पहुंच गए एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो है सरकार और दिल्ली पुलिस ने जो है सिविल ड्रेस में आकर उनके बीच हंगामा कर देती है और फिर जो है उन पर लाठियाँ चार्ज कर देती है। और यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वह किस तरीके से उग्र बना देते हैं कि हम इसको उग्र दिखाकर उन पर लाठियाँ चार्ज करेंगे, जिससे यह भीड़ तितर बितर हो जाएगी और यहाँ से प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें एसएससी किसके अंडर काम करती है, तो एसएससी जो DOPT मिनिस्टर्स के अंडर काम करती है। और वर्तमान में जो DOPT मिनिस्टर्स हैं वो जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ये भाई साहब इससे पहले जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र और शिक्षक, तब उनसे मिलकर इन्होंने जो है एसएससी में हो रही गड़बड़ियों को स्वीकारा और फिर जो है उस पर सुधार करने की जो है समय सीमा दी। लेकिन उन सबके बाद जो है कोई सुधार नहीं हुआ और फिर उसके बाद छात्र और शिक्षक रामलीला मैदान पर एकत्र हो गए एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो हैं एसएससी के चेयरमैन हैं, अगर आप इनको नहीं जानते तो जान लीजिए। चेयरमैन श्री गोपाल कृष्णन IAS, मतलब ये एसएससी के चेयरमैन हैं और इन्होंने जो है पिछली बार छात्रों को आश्वासन दिया था कि हम जो है एसएससी की हो रही गड़बड़ियों को सुधारेंगे। लेकिन उन सब के बाद जो है कोई भी सुधार नहीं हुआ। यह जो है आप भीड़ देख रहे हैं यह वहीं रामलीला मैदान की है। यह कोई विदेशी नहीं है, यह भारतीय हैं और सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे। लेकिन इन सब के बाद जो है पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर देती है। पुलिस का सिविल ड्रेस में छात्रों के साथ बर्बरता, मतलब पुलिस जो है सिविल ड्रेस में आई और फिर जो है आपस में लड़कियों और लड़कों के बीच लड़ाई करा देती है और फिर जो है इन सब के बीच जो है वहाँ से शिक्षकों को वह उठा लेती और लाठियाँ चार्ज कर देती है।
ये भारत के भविष्य हैं, आतंकवादी नहीं। मतलब जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़क पर उतरेंगे तो सरकारें जो है आप पर लाठीचार्ज करेंगी। इसलिए आप जब सरकारों का चुनाव करिए तो कायदे से करिए, उनकी जाति, धर्म, नस्ल, वेद को छोड़कर एक अच्छा पढ़ा लिखा नेता जो है सदन में भेजिए, ताकि वह आपके लिए रोड पर उतर सके और सदन में भी आपकी बात रख सके। आप नेता चुनते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं कि उसकी जाति, उसकी भाषा, उसका धर्म देखकर आप उसे वोट करते हैं। क्योंकि जो अनपढ़ जाहिल नेता जब ऐसी पोस्टों पर बैठेंगे तो वो इसी तरीके की योजनाएं बनाएंगे और अपने बच्चों को विदेश में सेटल करके यहाँ से करप्शन के द्वारा कमाया गया पैसा उनको वहाँ पर भेज दे, ताकि वो ऐसे आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकें। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।